तो पितामह ने अपने आप को सावधान किया, और जब शरीर छोड़ने का समय आया, सूर्य उत्तरायण की ओर गतिमान हुए, तो पितामह ने सावधान करके रोक लिया अपनी इंद्रियों के समस्त व्यवहार को। बोले अब बस न कोई धर्म की चर्चा न कुछ और। पितामह ने कहा अब सब मेरी दृष्टि से दूर हो जाएं, मेरे सन्मुख बस मंद मंद मुस्कुराते मेरे प्रभु रहें, सब मेरी दृष्टि से दूर हो जाएं। धर्म का, ज्ञान का जो उपदेश मैंने देना था दे दिया, कर्म का जो अनुष्ठान मैंने करना था कर लिया, अब सबके परिणाम स्वरूप, सबके फल स्वरूप अब बस ये क्षण मैं हूं और मेरे प्रभु हूं। और पितामह स्तुति आरंभ करते हैं। मैं स्तुति आरंभ करूं, एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे 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 मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे तान पे तान पे मैं तो हो गई कुर्बान रे। 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 तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे तान पे तान पे मैं तो हो गई कुर्बान रे। मैं तो हो गई कुर्बान रे। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। 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 हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा।
इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह। सबसे पहली बात पितामह क्या कहते हैं कि इस अंतिम समय में मेरी बुद्धि जो अनेक अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने के कारण अब बिल्कुल निर्मल हो गई है, शुद्ध हो गई है। और सबसे पहला संकेत जो भीष्म स्तुति में हमें प्राप्त होता है कि भाई साधन को तभी साधन कहना चाहिए जब वो इसीलिए किया जा रहा हो कि भाई इसके प्रसाद स्वरूप हमारी बुद्धि शुद्ध हो। कामनाओं की पूर्ति के लिए साधन नहीं होते, और जो कामना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है वो साधन नहीं है, वो तो व्यापार है। सबसे पहली बात यहां कही, पितामह कह रहे हैं कि अनेक अनेक साधनों के अनुष्ठान के प्रसाद स्वरूप अब मेरी बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई खूब सत्कर्म करो। मैं तो बार बार अनेक बार आपसे यही कहता हूं, कहता रहूंगा, भाई खूब सत्कर्म करो, जितना कर सको उतना करो, सब सोहित पर निष्काम मति। वो साथ साथ जो फल की चिंता बनी रहती है ना, जो पुण्य का लोभ है, उसको हटाकर सेवा करिए। उसका परिणाम क्या होगा? फिर बुद्धि शुद्ध होगी। ऐसा नहीं कि जो शुभ कर्म आपने सकाम मति से किया है वो व्यर्थ हो जाएगा, ना ना, पर वो थोड़ा सा फल देकर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो गया वो। खूब अच्छा काम करिए, सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, पर निष्काम मति। हमारे मन में केवल एक भाव हो कि भाई इस सब के प्रसाद स्वरूप हमारा मन शुद्ध हो जाए। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। और आपका ये अभ्यास आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो अभ्यास है सत्कर्म के साथ निष्काम मति का जो अभ्यास है, पुण्य करने वाले तो भाई संसार में बहुत हैं। तभी तो श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भाई बोले भैया पुण्य कमाना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना कठिन है। और पुण्य के साथ कौन सा पाप जुड़ा है? पुण्य के साथ जो पुण्य का लोभ है वही सबसे बड़ा पाप है। लोभ है सर्व पाप को मूल। पुण्य के साथ वो जो पुण्य का लोभ है वो सबसे बड़ा पाप है। मैं ये करूंगा इसके बदले में मुझे ये मिलेगा, मेरे करने से अब इसके उत्तर में मुझे ये मिलेगा। बस यही पुण्य के साथ पाप जुड़ गया। और देखा थोड़े दिन के बाद हिसाब बराबर, गांठ में कुछ नहीं आया, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, मन निर्मल नहीं हुआ। और यहां पितामह कह रहे हैं कि सब साधनों का लक्ष्य तो केवल एक है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। और यहां मुझे यह बात पक्षपात पूर्वक कहनी पड़ेगी कि भागवत धर्म के अतिरिक्त ऐसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा कार्य करने की प्रेरणा तो अनेक अनेक स्थानों पर मिलती है, लेकिन अच्छा कार्य निष्काम मति से किया जाए, ये भागवत धर्म है, ये श्रीमद् भागवत का धर्म है, निष्काम मति। ये वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत है। इसलिए बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं, अच्छा काम करने वाले लोग तो बहुत हैं, पर वो अच्छा काम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है या अपने लाभ के लिए किया जा रहा है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। और अंत में यही प्रश्न निर्णय करता है कि भाई जो काम आपने किया वो अच्छा था भी कि नहीं। ठीक कार्य ठीक प्रकार से भी तो किया जाना चाहिए, ठीक कार्य करने की विधि भी तो ठीक होनी चाहिए। अनेक अनेक
सकाम अनुष्ठान हमारे पुराणों में भरे पड़े, धर्म ग्रंथों में अनेक अनेक सकाम अनुष्ठान भरे पड़े हैं। पर भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये तो नहीं है। इस प्रकार लेन और देन के व्यापार और व्यवहार में पड़कर अपना जीवन गंवा देना, इसके लिए तो जीवन नहीं मिला है भाई। इसीलिए सब धर्मों पर सर्वोपरि भागवत धर्म है। ये सबसे हित करना भी सिखाता है और साथ साथ में मति निष्काम करने की शिक्षा भी देता है और दीक्षा भी देता है। छोटी सी बात ने मन चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। जब मैंने पहली बार श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा कहा गया वो भागवत रहस्य नामक ग्रंथ पढ़ा, कि लिए भैया पुण्य तो आप कमा लोगे पर पाप नहीं छूटेगा। और क्या यही हमारे जीवन की स्थिति नहीं है? कहां मन पाप छोड़ रहा है? क्यों? मति निष्काम नहीं है ना। अरे उस दिन मैं यही तो आपको कह रहा था, एक गिलास पानी भी आदमी किसी को पिलाता है तो सोचता है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। वो इस बुद्धि से सत्कर्म में लगा है। और जो बुद्धि लेन और देन में ही लगी है, जो बुद्धि इसी वृत्ति में ही पड़ी है, वो तो भाई कभी मगन हो नहीं सकती। क्योंकि मगन होने का सूत्र तो कबीर दे रहे हैं, पहले कछु लेना न देना फिर मगन रहना। चिंता तो चिंता ही है, कैसी भी हो। तो यहां पहली पंक्ति अपने अपने हृदय में एक ये गूढ़ार्थ लिए है, कह रहे कि भाई मैंने जितने सत्कर्म किए ना, केवल इसलिए किए कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। क्या मांग रहे हैं सेवक जी महाराज? देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए, भाव से आपके निकट जाने के लिए पहले बुद्धि विमल हो, बुद्धि शुद्ध हो। कैसी होगी वो बुद्धि शुद्ध? जब सत्कर्म निष्काम भाव से किया जाए तब बुद्धि शुद्ध होती है। जब पुण्य कर्म किसी लोभ से ना करके कर्तव्य समझ कर किया जाए तब बुद्धि शुद्ध होती है। गौ और ब्राह्मण की सेवा ये उपकार नहीं है, ये तो कर्तव्य है मनुष्य का। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य का तो भाई ये कर्तव्य है। इसको उपकार बुद्धि से नहीं करना चाहिए। किसी गौशाला में जाकर यदि आप सेवा करते हैं ना, तो आपने गौशाला पर कोई उपकार नहीं किया है, ये आपका कर्तव्य है। अब देखने में आता है कि जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं, उन बेचारों को वो कार्य पूरा करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, कितनी याचना उनको करनी पड़ती है। अथक परिश्रम वो लोग करते हैं, तब किसी गौशाला का निर्वाह हो पाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग अपना कर्तव्य भूल गए। और यदि करते भी हैं तो उसको पुण्य बुद्धि से करते हैं कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा, हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा, हम कहीं स्वर्ग में जाकर पहुंचेंगे। अरे इतना बोझ सर पर। अरे वो कार्य तो आपका कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च, कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण होने पर ये उसका कर्तव्य है। वो कोई उपकार नहीं कर रहा है, करना ही चाहिए। माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये माता पिता पर उपकार है, ये तो कर्तव्य है। माता पिता की सेवा माता पिता पर उपकार है, ये तो कर्तव्य है। कर्तव्य को तो कर्तव्य बुद्धि से ही किया जाना चाहिए ना। ऐसे मैं कहता हूं भाई, जो सत्कर्म है वो कर्तव्य है, उपकार नहीं है किसी पे। और मुझे तो ये बात भी यहां से कहनी है व्यासपीठ के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि ये बात दूर तक जाए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने कर्तव्य का ही पालन करने लगे तो आप देखो चारों ओर सुव्यवस्था हो जाए, सुख शांति हो जाए समाज में। अगर अपने हिस्से का कर्तव्य ही हम करने लगे तो ऐसे कभी कभी मेरे को देखकर दुख होता है भाई, गौ माता की सेवा के लिए किसी को याचना करनी पड़ रही है, साधु सेवा के लिए किसी को परिश्रम करना पड़ रहा है। ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहां सेवा करनी है, जहां आपकी रुचि हो आप करिए, पर ये कार्य आपको कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, निष्काम मति से करिए। इसका परिणाम क्या होगा? आपकी बुद्धि शुद्ध होगी।
किसी का सहयोग, किसी की सेवा प्रभु को दृष्टि में रखकर करने से अंतःकरण निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है, उसी में, शुद्ध बुद्धि में ही विमल ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का प्रकाश होता है। मैली कुचैली बुद्धि हो, भगवान सामने भी खड़े हो, पहचान में नहीं आएंगे। दुर्योधन की बुद्धि तो शुद्ध नहीं थी, अशुद्ध बुद्धि थी ना, स्वार्थ के कारण बुद्धि अशुद्ध हो गई। वो केवल अपना ही सुख देख रहा है, भाई मुझे कैसे मिले राज्य, मैं अधिकारी हूं या नहीं हूं, मुझे मिलना चाहिए। जैसे आरंभ में आज मैंने कहा कि इतना विचार तो सबको अवश्य करना चाहिए कि भाई मेरा सुख किसी को दुख पहुंचाकर तो नहीं आ रहा है। अरे वो तो मान मर्यादा सबको तार तार करके, वो तो कुल की परंपरा का विध्वंस करके, वो तो आप राज सिंहासन पर बैठना चाहता है। इतनी स्वार्थ से लिप्त उसकी बुद्धि है। लो भगवान सामने खड़े हैं, उनको नहीं पहचान रहा है। हरि आए बनदूत, भगवत रसिक देव कह रहे हैं, हरि आए बनदूत दुर्योधन एक न मानी। और फिर एक और बात, अभ्यास की बड़ी महिमा है। ठीक का अभ्यास करोगे तो ठीक का हो जाएगा, गलत का करोगे तो गलत का ही होता चला जाएगा। गलत का भी तो अभ्यास हो जाता है ना, आदत पड़ जाती है। बुरी आदत नहीं होती क्या, बुरी आदत पड़ जाती है। स्वार्थ युक्त यदि आपका विचार, आपकी वृत्ति रही, फिर उसी का अभ्यास हो जाएगा। और एक और बात, एक समय ऐसा भी आता है कि कभी कभी व्यक्ति को गलत गलत लगता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी दुर्दशा और नहीं हो सकती कि व्यक्ति को गलत गलत ही ना लगे, वो उसी को सही समझ के करने लगता है। वहां से उसको सद्मार्ग पर लाना कठिन हो जाता है, वहां से कठिन हो जाता है। कुछ एक श्लोक हैं इस स्तुति में, कुछ एक श्लोक हैं, पर मैंने पहले ही दिन, जिस दिन श्रीमद् भागवत का चिंतन आरंभ किया था, मैंने कहा था भाई मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा। मेरी अल्पसी बुद्धि से मैं जितना विचार कर पाऊंगा, आप और मैं बैठकर मिलकर वो विचार करेंगे यहां। तो पहली बात हमारे हाथ आई, पितामह कह रहे हैं कि जितने साधन मैंने किए उसके सही प्रकार के अनुष्ठान के फल स्वरूप मैंने उसका सही अनुष्ठान किया। और किसी भी साधन का सही अनुष्ठान क्या है, ये नहीं कि उसमें विधि निषेध का पूर्ण रूपेण पालन किया जाए, उसमें तो भूल चूक हो ही जाती है। शास्त्रों में जो विधि निषेध कहे गए हैं वो तो भाई कहीं ना कहीं मनुष्य से भूल हो ही जाती है। पर सबसे सुंदर विधि क्या है, भाई मैं जो कर रहा हूं ना प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इससे आप प्रसन्न हो, इससे जगन निवास प्रसन्न हो, इससे सर्वभूताधिवास भगवान की प्रसन्नता हो, घट घट में रमने वाला जो अंतर्यामी है वो इससे प्रसन्न हो। मैं इसके लिए ये सत्कार्य करता हूं। बस यही सबसे बड़ी विधि है। यदि ये आपने किया और कोई भूल चूक हो भी गई तो कोई बात नहीं। हां, पर ध्यान रखना, यदि आपने सकाम बुद्धि से कोई कार्य हाथ में लिया है, फिर आपको विधि निषेध का पालन करना आवश्यक है। फिर यदि निषेध हुआ तो दंड मिलेगा। ऐसे एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि कहते हैं माला करते करते सुमेरु नहीं लांघना चाहिए, ये उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सब ठीक है, पर कब, कहां, किस स्थिति में? जब आप किसी मंत्र का अनुष्ठान जप कर रहे हैं या किसी कामना को लेकर, तब इस विधि और निषेध का पालन आवश्यक है। हाँ भाई, व्यापार करने जाओगे भगवान से तो फिर तो देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस, टी&सी अप्लाइड। और प्रभु के पास केवल प्रभु के लिए जा रहे हो, प्रभु के पास केवल प्रभु के प्रेम के लिए जा रहे हो, फिर कोई नियम नहीं है। फिर तो तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामै सभी उल्टा सीधा पीज। फिर तो रीझ बजो या खीर, कुछ भी करो करो। और आपको नहीं लगता कि सरल मार्ग भी यही है, सरस मार्ग भी यही है? कौन उस चिंता में पड़ा रहे, ऐसे करें कि वैसे करें, अब करें कि कब करें? एक मति भगवान के चरणों में पहुंच जाए, फिर सब समय अच्छा है।
फिर सब मुहूर्त शुभ मुहूर्त हैं। अगर जिसकी मति भगवान में है ना, फिर सब मुहूर्त शुभ मुहूर्त हैं। जब तक मति द्वंद्व में है, जब तक मति संसार में है, फिर तो भाई शुभ भी है अशुभ भी है, पवित्र भी है अपवित्र भी है। फिर तो देश काल का विचार करना पड़ेगा, समय कुसमय का विचार करना पड़ेगा। पर अगर किसी की मति प्रभु के चरणों में पहुंच गई है, फिर प्रभु तो सदा सब समय मंगल भवन है भाई। फिर उसके लिए कोई समय कोई मुहूर्त बुरा नहीं है। फिर तो भूमि पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा भी। तो किसी प्रकार का कोई द्वंद्व, कोई संशय नहीं है इसमें। अगर आप सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर विधि निषेध की आवश्यकता है, फिर शास्त्र की बात का आदर किया जाना चाहिए। पर भाई केवल प्रभु से प्रेम ही करना है, फिर तो जनाबाई कुछ नहीं जानती, कंडा थापते थापते भी विट्ठल विट्ठल कहती है। और कैसा उसका भजन है, बड़े बड़े महापुरुष उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या उसके भजन की महिमा है, वो कुछ नहीं जानती, केवल अपने विट्ठल को जानती है, बस केवल अपने प्रभु को जानती है। एक और बात मैं यहां कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि मति निष्काम दीर्घ काल के शुभ कर्म के अनुष्ठान के बाद ही होती है। अभी इस समय हमारे हाथ से शुभ अशुभ दोनों प्रकार का कर्म हो रहा है, सीधे ही हमारी मति निष्काम नहीं हो जाएगी। उसके लिए पहले देर तक, दीर्घ काल तक शुभ कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और शुभ कर्म भी किस विधि से, किस भाव से, ये जो कर रहा हूं ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रभु को निवेदन करते ही कोई भी वस्तु अनंत हो जाती है। जैसे अग्नि में कुछ भी डालते ही वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, ऐसे प्रभु को कोई भी वस्तु, कोई भी भाव निवेदन करते ही वो अनंत हो जाता है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो अनंत हो जाता है। अब बुद्धिमान हो, इतनी तो बुद्धि लगाओ कि अल्प में लगाना है अपना समय, अपना साधन, अपनी शक्ति। या वो जिसे भगवती श्रुति कहती, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। भूमा त्वदेवं विजिज्ञासितव्यः इति श्रुतेः, वेद की श्रुतियां कह रही हैं थोड़े में सुख नहीं है, आधे अधूरे में सुख नहीं है। नाल पे सुखमस्ति, बोले अल्प में सुख नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम, यहां पितामह भी यही कह रहे हैं। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, हे भूमा, हे महत, हे प्रभु, ये अपनी मति मैं आप में निवेदन करता हूं। ये श्रुतियों का रहस्य है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। वो कह रहे हैं जो आधा अधूरा है ना, जो थोड़ा है, बोले उसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सदा ही अतृप्त रखेगा, अपूर्ण रखेगा। और प्रभु के अतिरिक्त सभी तो आधा अधूरा है, सब मरने मिटने वाला है, आ रहा है और जा रहा है। तो ये वेदों का ज्ञान है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, हमारा लक्ष्य वो हो। इसीलिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, आप अगर ये सोचो कि भाई इससे ये मिले, तो ठीक है वो मिल जाएगा, पर आपकी बुद्धि भी अपूर्ण है, उसने जो विचार किया है वो भी अपूर्ण है, उसने जो फल चाहा है वो भी अपूर्ण है। इससे तो अच्छा ये है जो करो अनंत भगवान के चरणों में निवेदन करते चलो। अरे तभी तो महाप्रभु पहला पहला भक्ति सिद्धांत यही कहते हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंक। इसको कहने का प्रयोजन क्या है कि भाई वहां जो सब आप करोगे उससे भी कुछ मिलेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। और दूसरी बात, एक तो किसी भी अन्य देवी या देव की उपासना से जो मिलेगा वो सदा रहेगा नहीं। और दूसरी बात, जरा सी भूल आपसे हुई आपको दंड मिलेगा। महाप्रभु ही कह रहे हैं, यम द्वारे कटियत नक छीके। ऐसा स्वभाव तो केवल भाई हमारे ठाकुर जी का है। अवगुण करे समुद्र सम पर गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसे तो बस यही है, बाकी कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
मान लो गृह शांति के लिए कोई व्यक्ति मंत्र जप कर रहा है, अब मंत्र जप करते करते मान लो उसने इस उंगली का स्पर्श माला को कर दिया, एक भी शब्द का, मात्रा का, हलंत विसर्ग का गलत उच्चारण कर दिया, तो ग्रह देवता आपको क्षमा नहीं करेंगे भाई, तो उसका दंड मिलेगा। और एक ये है, कह रहे अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। ठाकुर जी देखते ही नहीं अपने जन के गुण दोष की ओर, वो देखते ही नहीं, दिए चले जाते हैं, दिए चले जाते हैं। यही तो पितामह ने कहा, अरे अरे क्या क्या किया तुमने, इनको अपना सचिव बनाया, मंत्री बनाया, दूत बनाया, अरे सारथी तक बना लिया, और ये देखो ये भी बन गए, ये भी बन गए। अरे व्यवहार में भी कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता हो तो आप उसके बराबर तो बैठोगे, आप उसको कहो भाई तुम चलाओ हम पीछे बैठेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा अच्छा हम ड्राइवर हैं क्या तुम्हारे। और यहां ये स्वयं उस जगह पर बैठकर पहुंच गए अर्जुन के पास। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपको यहां कैसे बैठा सकता हूं। अरे भगवान ने कहा हम बैठेंगे। प्रभु आप नीचे मैं ऊपर। भगवान ने कहा नहीं, नीचे ऊपर नहीं, ऐसा सोचो हम आगे तुम पीछे, नीचे और ऊपर नहीं, हम आगे हैं तुम पीछे हो। दो बातें ध्यान रखना। क्यों क्यों कहा जाता है, क्यों क्यों कहा है संतों ने, सब तज भजिए नंद कुमार। ये व्यवस्था कहीं और नहीं है ना भाई, ये व्यवस्था कहीं और नहीं है। प्यार तो केवल प्रभु करते, बाकी सब जगह व्यापार हो रहा है। तत्तिवाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। और फिर ये तो मेरे ठाकुर का सबसे सबसे प्रिय खेल है, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, लीला अगम अपार सकल घट अंतर्यामी। और स्वभाव कैसा है, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। पलटू कह रहे हैं दे हमको बदनामी, खाए खिलाए आप। ऐसे प्रभु को रिझाने के लिए, ऐसे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारे द्वारा सत्कर्म का अनुष्ठान किया जाए। ये इस श्लोक का प्रयोजन है, ये इसका गूढ़ार्थ है। पहली पंक्ति ने मेरा मन रोक लिया, आगे बढ़ा ही नहीं। नीतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। आहा प्रभु अभी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, अब मैं कुछ और नहीं चाहता हूं। परमार्थ व्यवहार बोले सब सब हो गया, सब हो गया, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु को निवेदन करने के लिए ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि में ही सर्वात्म निवेदन का विचार आएगा, शुद्ध बुद्धि में ही यह भाव आएगा। अशुद्ध बुद्धि तो लगी रहेगी कहीं ना कहीं स्वार्थ में। क्षमा करना, अभी आपकी मेरी सबकी बुद्धि अशुद्ध है ना, इसीलिए सुनते समझते भी कर नहीं पाते। सुनते भी हैं समझते भी हैं पर कर नहीं पाते, क्यों? बुद्धि अशुद्ध है। जो आज यहां से कहा गया वो सबने सुना, सबने समझा भी, जानता हूं मैं ये। पर अब कौन कितना कर पाएगा ये तो अंतर्यामी जाने। पर यदि कोई नहीं कर पाएगा तो उसका एक ही कारण है, भाई बुद्धि कहीं ना कहीं स्वार्थ में अटकी है। और सदा कहता हूं मैं तो आपसे, भाई दो ही रास्ते हैं इस यात्रा में, दो ही मार्ग है, एक स्वार्थ का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है। पर दुर्गति किसकी है?
जो कभी स्वार्थ के और कभी परमार्थ के मार्ग पर पैर धरता है। इत व्यवहार न उत परमारथ और बीच ही बीच जो जन्म गमाए। सेवक जी कह रहे भाई वो कहीं नहीं पहुंचता है। आप ही बताओ, 4 कदम चले फिर 2 कदम पीछे आए, फिर 2 कदम चले फिर 4 कदम पीछे आए, फिर 6 चले फिर 4 पीछे आए, फिर 4 चले फिर 2 पीछे आए, कहीं पहुंचेगा? तो कहीं नहीं पहुंच रहा है वो। तो होगा क्या? होगा क्या? थोड़ी देर के बाद थक कर हार कर बैठ जाएगा, निराश। हाथ में क्या है? बोले बीच ही बीच जन्म गमायो। हाथ में कुछ नहीं आया, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजु अनेर। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो धनेर। जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते। विराम के क्षण में केवल इतनी बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं। हमारे द्वारा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी कार्य हो, हमारे हृदय में भाव ये होना चाहिए, भाई इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो। मैं बहुत छोटा था ना, तो एक माता भजन गाया करती थी। वो कहती थी, जो तेनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी, बाकी सारे कम्मा विच तू अड़चन बन के आवी। प्रभु जो आपको अच्छा लगे ना, मुझसे बस वही कार्य आप कराना। दूसरा कार्य करने में यदि मेरी बुद्धि मेरी मति जाए तो बोले आप ही उस कार्य में बाधा बन के आ जाना, पर मेरे द्वारा प्रभु वो कार्य आप होने नहीं देना। हो सके तो आज यहां से केवल यही भाव लेकर आप में सब जाएं कि भाई आज के बाद हमारे द्वारा छोटा बड़ा जो कार्य हो ना, वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो। केवल ये भाव, केवल ये भावना आपके मन में रखा गया, केवल एक ये भाव आपकी बुद्धि को विमल कर देगा, निर्मल कर देगा। और विमल बुद्धि में ही भगवान के रूप का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के तत्व का प्रकाश होता है। छोटी सी बात मैंने आपसे कही ना भाई, कि भगवान सामने भी खड़े हों, अगर बुद्धि अशुद्ध है तो वो पहचान में नहीं आएंगे। कितनी बार भगवत कृपा का अनुभव जीवन में होता है, व्यक्ति कहां पहचान पाता है? छू कर चले जाते हैं भगवान, व्यक्ति पहचान ही नहीं पाता है। तभी श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे, जिस साधक के जीवन में एकांत नहीं होगा, जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा, उसके जीवन में आत्मचिंतन नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में आत्मचिंतन नहीं होगा, बोले वो तो कभी सूक्ष्म वस्तु का अनुभव कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर पाएगा। तो इतनी सी भावना हमको यहां से लेकर जानी है, जो गया सो गया। आज के द्वारा जो भी कार्य हमारे द्वारा हो, हमारे मन में यही भाव हो कि प्रभु इससे आप प्रसन्न हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में निवेदन करने योग्य बने। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।